दोस्तों आज अपन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर एक और लविंग फॉर्म की बात करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट लविंग फॉर्म नंबर 17 क्या कहता है ये, आइए इसको समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं। देखो लविंग फॉर्म 17 आपको इस तरीके से दिखेगा। आपको फंक्शन तो होगा sin 2x में। पहले तो आप ये समझिए कि अगर आपको फंक्शन sin 2x में दिख रहा है, अच्छा सर sin 2x में नहीं दिखा तो और कैसे दिख सकता है? देखो sin 2x को अपन लिख सकते हैं क्या, 2 sin x cos x। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको फंक्शन sin x cos x में भी दिख रहा है तो क्या विद्यार्थी आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके sin 2x नहीं बना दोगे? बस समझ जाओ कि अगर फंक्शन sin 2x में है, नहीं है तो बना दो। बनाएंगे कैसे? sin के साथ एक cos होना चाहिए, या तो फंक्शन sin 2x में दिख जाएगा या तो आपको फंक्शन sin 2x में ना दिख के sin x cos x में दिख जाएगा। सोचो अब क्या इसको मैं sin 2x बना सकता हूं? हाँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। बोलो हाँ या ना। ये पहचान है कि फंक्शन या तो sin cos का मल्टीप्लीकेशन हो ताकि sin 2x बन जाए, या तो प्योर आपको sin 2x में दिख जाएगा। अच्छा एक और बात आपको दिखनी चाहिए कि dx के साथ होना चाहिए या तो cos x प्लस sin x या तो विद्यार्थियों cos x माइनस sin x। फंक्शन तो sin 2x में होना चाहिए लेकिन डेरिवेटिव cos प्लस sin या cos माइनस sin में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो आज अपन लेक्चर कवर करेंगे क्वेश्चन उसी से सॉल्व होगा विद्यार्थियों, और किसी से नहीं। या तो आपको फंक्शन sin cos में दिखेगा तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके sin 2x बना देंगे, लेकिन dx के साथ तो या तो cos x प्लस sin x दिखेगा या dx के साथ आपको cos x माइनस sin x दिखेगा। अब इस बात को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, कब क्या क्या कैसे करना है। आइए देखें, पहले मैं आपसे ये पूछूंगा sin 2x जो है इसको मैं दो तरीकों से लिख सकता हूं। चलो sin 2x को दो तरीकों से बाद में लिखेंगे। पहले आप ये बताओ कि आज अगर अपन लिखते हैं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और एक बार मैं कहता हूं कि sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर लिखते हैं तो आपको ज्यादा ही फील आएगी। बताओ sin प्लस cos का होल स्क्वायर तो a प्लस b का होल स्क्वायर तो हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस का 2 sin x cos x। बेटा जब आप इसको खुद से रीड करोगे तो आप बोलोगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो बोलते बोलते आपको 1 का याद आएगा, और 2 sin x cos x बोलते बोलते आपको sin 2x याद आएगा। बोलो हाँ या ना। जब आप cos sin माइनस cos का होल स्क्वायर बोलोगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। जब आप खुद से बोलोगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर नहीं बोलने का मन करेगा, 1 बोलने का मन करेगा, और फिर आएगा माइनस का 2 sin x cos x। तो जब आप खुद से बोलोगे तो माइनस 2 sin x cos x बोलने का मन नहीं करेगा, मन करेगा sin 2x बोलने का। बोलो हाँ या ना। या तो मैं sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर 1 माइनस sin 2x लिख सकता हूं, और मैं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर आपका लिख सकता हूं 1 प्लस sin 2x। आप बस यहां से ये देखें कि आज मैं sin 2x को दो तरीकों से लिख सकता हूं। कितने तरीकों से? दो तरीकों से। फील करें विद्यार्थियों, ये sin 2x है। आज इस sin 2x को मैं दो तरीकों से लिख सकता हूं। पहला तरीका ये कि ये 1 को मैंने इधर भेज दिया, तो फील करो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस का 1, मतलब sin 2x और कुछ नहीं होगा, sin प्लस cos का होल स्क्वायर माइनस का 1। आप बुद्धि का इस्तेमाल करें, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया, 1 से 1 चला जाएगा तो 2 sin cos बचेगा। सही बात है। या आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप इधर भेजें, ये वाली पार्टी इधर आ जाएगी तो हो जाएगा 1 माइनस का sin x माइनस cos x द होल स्क्वायर। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो प्लस का तो -1 पीछे आएगा, अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो माइनस का तो भैया 1 के पीछे वो क्वांटिटी आएगी। हाँ या ना। लेकिन इतना याद मत करो, बस आप ये देखो कि अच्छा sin 2x है तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिखोगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस का 1 चला जाएगा, बचेगा प्लस का 2 sin x, तो ये प्लस का होल स्क्वायर आगे आएगा। बोलो हाँ या ना। अच्छा दूसरी बात, सर sin 2x को ये लिखें कि ये लिखें? मन में सवाल आ रहा है। अगर मैं कहता हूं कि इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या करो? sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव। अगर sin x प्लस cos x का आप डेरिवेटिव करोगे तो sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का sin x। बोलो हाँ या ना। अगर मैं कहता हूं कि sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव करो तो बताओ sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया? सुने बिल्कुल ध्यान से, यहां पर प्लस का होल स्क्वायर बनाएंगे कि माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे ये डिसाइड करेगा dx। पिक्चर का हीरो कौन होगा? dx होगा। पिक्चर का हीरो कौन होगा? dx होगा। यदि dx के साथ आपका cos x माइनस का sin x हुआ, हाँ या ना, तो समझ जाना कि sin प्लस cos का डेरिवेटिव है कि नहीं है। अगर आपका dx के साथ cos माइनस sin हुआ तो समझ जाना sin प्लस cos का होल स्क्वायर बनाना है। ये तब बनाएंगे if dx contain
cos x माइनस sin x। बोलो हाँ या ना। और ये तब बनाएंगे इफ dx कंटेन cos x प्लस sin x। बस ये बात आप समझ लीजिए तो बात बनती चली जाएगी। यहां पर cos का डेरिवेटिव कितना, या ऐसे लिख दीजिए यहां पर कि ये इसका डेरिवेटिव ये है, तो cos x प्लस sin x का डेरिवेटिव, मतलब अब देखो sin माइनस cos का डेरिवेटिव ये है, क्लियर है, sin माइनस cos का डेरिवेटिव ये है। अब बात करते हैं कि अगर dx के साथ cos प्लस sin है, अगर dx के साथ cos प्लस sin है तो cos प्लस sin होगा dx के साथ, तो भैया परफेक्ट स्क्वायर बनेगा माइनस का, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, और अगर माइनस का होल स्क्वायर बनेगा तो पीछे होता है 1 के। बोलो हाँ या ना। क्योंकि यहां पर देखो इफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर मैं t मानूंगा तो इसका डेरिवेटिव cos x प्लस का साइन एक्स dx हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा। विद्यार्थी आया? तो ध्यान देना कि sin 2x को ये तभी लिखेंगे जब dx मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और sin 2x को प्लस का होल स्क्वायर माइनस का 1 तभी लिखेंगे जब dx के साथ मल्टीप्लाई होगा कौन, cos x माइनस का sin x। मतलब समझना कि अगर f ऑफ sin 2x और यहां पे लिखा हुआ है cos ऑफ x प्लस का sin ऑफ x dx, तो भैया मेरे को ऐसा फंक्शन बनाना है जिसका डेरिवेटिव dx के साथ है, तो cos x प्लस sin x है। इसका मतलब मैं sin 2x को क्या लिखूंगा, मैं sin 2x को लिख दूंगा माइनस का होल स्क्वायर, मतलब मैं लिखूंगा इसको f ऑफ 1 माइनस का sin x माइनस cos x द होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। क्योंकि sin 2x को मेरे को लिखना आता है 1 माइनस साइन माइनस cos का होल स्क्वायर, ये तभी लिखेंगे जब dx के साथ ये हो। ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि जैसे ही मैं देखो इसके आगे क्या लिखा हुआ है cos x प्लस का sin x इंटू dx, जैसे ही मैं इसको t मानूंगा तो ये वाली पूरी पार्टी dt में चली जाएगी। साइन का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बोलो हाँ। तो ये पूरा फंक्शन आपको f ऑफ 1 माइनस का t स्क्वायर dt में दिख गया। बोलो अब ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री से हट के अलजेब्रा में आ गया। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? तो बिल्कुल ध्यान रखें, एकदम रट लीजिए, sin 2x लिखने के दो तरीके हैं, या तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा या तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। प्लस का होल स्क्वायर बनेगा तो मन में सोचो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस का 2 साइन कॉस माइनस का 1, और माइनस का होल स्क्वायर बनेगा तो यहां से माइनस का साइन 2x आएगा, माइनस का साइन 2x और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये 1 और इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का 1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस का होल स्क्वायर तभी बनाएंगे जब dx में प्लस साइन हो, और प्लस का होल स्क्वायर तब बनाएंगे जब dx के साथ माइनस का साइन हो। विद्यार्थियों क्या बात समझ में आ गई? अगर आपको ये समझ में आया तो आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन करें। क्वेश्चन इस तरीके से है, इंटीग्रेशन लिखा हुआ है cos x माइनस साइन x, क्लियर है कि नहीं है? ये लिखा हुआ है dx के साथ डिवाइडेड बाय रूट ओवर साइन 2x। बस लाइफ एकदम सेट है। सुने बिल्कुल ध्यान से जो अपन कहना चाह रहे हैं। अब देखो dx के साथ cos माइनस साइन है, मतलब dx के साथ माइनस है, माइनस है तो sin 2x को मैं प्लस के होल स्क्वायर में लिखूंगा। अब प्लस का होल स्क्वायर लिखूंगा तो sin प्लस cos का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 sin cos, तो पीछे माइनस 1 आएगा। मतलब क्या बोल रहा हूं, 1 प्लस 2 sin cos माइनस 1, तो माइनस 1 से 1 चला गया तो 2 sin cos हो जाएगा sin 2x। इसका मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं cos x माइनस sin x, ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर dx के आगे नेगेटिव तो बनेगा प्लस का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे sin x प्लस cos x द होल स्क्वायर माइनस 1। आप फील करो, आप जब बोलना चालू करोगे और बोल बोल के लिखोगे तब आपको पता पड़ेगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 है, 1 से 1 चला गया तो sin 2x ही बचा। बोलो हाँ या ना। अब बताओ क्या मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए u मान लूं? अगर आपने u माना, अब इसको सब्स्टिट्यूट डिफरेंशिएट करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि sin का डेरिवेटिव cos दिख रहा है और cos का डेरिवेटिव माइनस sin दिख रहा है, तो ये चला गया du में। बोलो हाँ या ना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन du डिवाइडेड बाय रूट ओवर u स्क्वायर माइनस 1। विद्यार्थियों आंखों ने कुछ देखा, क्या देखा कि ये तो आपका लविंग इंटीग्रल है 1 अपॉन यू स्क्वायर माइनस का 1, जिसको अपन लिखते हैं ln ऑफ u प्लस रूट ओवर सेम यू स्क्वायर माइनस 1। बोलो हाँ या ना। अब फाइनली अपन u की जगह लिख देंगे u क्या था, sin x प्लस cos x, तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x और यहां पर आएगा प्लस का रूट ओवर। अब देखो ये यू स्क्वायर माइनस 1 है, u की जगह आप sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 लिखोगे, और वो क्या था sin 2x, तो यही लिख दो। तो यहां पे लिख देता हूं sin 2x, क्योंकि पहले आप sin प्लस cos का होल स्क्वायर लिखोगे, फिर इसको ओपन करके माइनस 1 से सब्ट्रैक्ट करो, 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर यही आएगा, तो पहले ही लिख दो। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आएगी? बस इसको मन मंदिर में बसा लो कि अगर sin 2x है तो भैया पिक्चर का हीरो dx है,
अगर पिक्चर में माइनस है तो यहां पे प्लस का होल स्क्वायर आएगा, अगर पिक्चर में यहां पे माइनस प्लस है तो माइनस का होल स्क्वायर आएगा। अगर प्लस का होल स्क्वायर आएगा तो 1 पीछे सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर यहां पर माइनस का होल स्क्वायर आएगा तो 1 आगे होगा। बस केवल 1 माइनस होगा या समथिंग -1 होगा या 1 माइनस समथिंग होगा। समथिंग केवल साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर होगा या साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर होगा। लिखिए जल्दी विद्यार्थियों, तो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। अपन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं जो अपन ने सीखा है उसके बेसिस पे। आपको बताया था फंक्शन sin 2x का होना चाहिए, देखो sin 2x है, और dx के साथ दिखना चाहिए क्या, या तो cos माइनस साइन या तो cos प्लस साइन। इसका मतलब आज का लविंग फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना। अब यहां पर इन 2 क्वेश्चन में तो आपको तो sin 2x नहीं दिख रहा, लेकिन बनेगा, क्योंकि sec कभी अच्छा नहीं लगता तो उसको 1 बाय cos लिखेंगे, और जैसे ही आपने 1 बाय cos लिखकर एलसीएम लिया तो यहाँ पे 2 sin cos बनेगा। साइन कॉस बनते ही खुशियां, और यहां पर भी यहां पे 1 बाय साइन लिखोगे तो यहां पे साइन का एलसीएम लोगे तो साइन कॉस बन जाएगा। साइन कॉस लिखते ही खुशियां, क्योंकि साइन इंटू कॉस दिख जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके sin 2x बना देंगे। अब देखो चालू करते हैं। देखो dx के साथ cos माइनस साइन है, अगर dx के साथ cos माइनस साइन है तो हम sin 2x को क्या लिखते थे, dx के साथ माइनस है तो प्लस का होल स्क्वायर, प्लस में कौन आएगा, sin प्लस cos का होल स्क्वायर। अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होगा तो 1 को 1 से हटाने के लिए -1 करना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर यहां पर क्या बचेगा, 2 sin x cos x, दैट विल बी sin 2x। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि यहां पर इंटीग्रेशन 3 प्लस का 4 sin 2x की जगह लिखे sin x प्लस cos x द होल स्क्वायर माइनस का 1। बोला आया कि नहीं आया। और यहां पर लिखा हुआ है cos ऑफ x माइनस sin ऑफ x इनटू में dx। बोलो विद्यार्थियों आया कि नहीं आया। आइए इन सब चीजों को अपन अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, 4 इंटू समथिंग तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर, और ये 4 इंटू -1 माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1 हो गया, और ये बड़ा ब्रैकेट और लिखा हुआ है cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x dx। बोलो सही कि नहीं। कुल मिलाकर कुछ मत करो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मानो, आपकी आंखों में बस थोड़ी सी रोशनी चमकेगी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यही लिखा हुआ है cos माइनस साइन dx, हाँ है ना। साइन का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 1। भैया ये तो हमें इंटीग्रेबल है पहले से ही है, फिर 4 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 माइनस का टी और प्लस सी लिखना ना भूलें, तो हो जाएगा 4 बाई 3। टी का मतलब क्या हुआ, टी हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स द होल क्यूब माइनस का ये टी का मतलब क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बोलो विद्यार्थियों आया कि नहीं आया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्म पता होनी चाहिए कि करना क्या है। आइए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो dx डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 2 साइन ऑफ x प्लस का सेक ऑफ x। विद्यार्थी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, बिल्कुल घुरिया कर देखिएगा, नजर निगाहें इधर से उधर हो जाएंगी तो मैनिपुलेशन बिगड़ जाएगी। आइए देखिए, ये लिखा हुआ है dx डिवाइडेड बाय 2 साइन x, सेक x की जगह लिख दो 1 बाय कॉस ऑफ x। बोलो हाँ या ना। बस यहां पर अपन थोड़ी सी चालाकी करेंगे, एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर आएगा कॉस ऑफ x और नीचे हो जाएगा 2 साइन x कॉस x। बोलो सही कि नहीं। अब यहां पर देखो क्या बना, यहां पर बन गया cos ऑफ x dx अपॉन साइन 2x। अब मुझे पता है कि मैं साइन 2x को 2 तरीकों से लिख सकता हूं, लेकिन 2 तरीकों से मैं से कौन सा तरीका लिखूंगा ये तो dx बताएगा। dx की पिक्चर का हीरो होता है। अब पिक्चर के हीरो के साथ कौन बैठा है, cos ऑफ x बैठा है। हमें तो dx के साथ दिखना चाहिए या तो cos माइनस साइन या तो cos प्लस साइन। अब है ही नहीं, अब नहीं है तो क्रिएट करोगे फोर्सफुली। क्या करोगे, क्रिएट करोगे फोर्सफुली। इसलिए ये वाला क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी आपकी दिखेगी। कैसे दिखेगी कि 1/2 या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये 2 cos ऑफ x हो जाएगा dx। बोलो हाँ या ना। डिवाइड बाय साइन 2x प्लस का 1। चमका कि नहीं चमका। ये जो 2 cos ऑफ x है विद्यार्थी उसको लिखेंगे cos x प्लस cos x, हाँ या ना। अब ऐसे मजे के लिए तो लिखा नहीं है, यहां पर जो अधूरा था उसको पूरा करने के लिए हम यहां पे साइन का रंग भरेंगे। अब देखो cos प्लस साइन और यहां पे प्लस का साइन x किया तो यहां पे माइनस का साइन x भी करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है। तो ये बना क्या, यहां पर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x, और ये हो जाएगा प्लस में cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x।
जो हम कह रहे थे आपसे कि cos ऑफ x से बात नहीं बनेगी, dx के साथ या तो cos प्लस साइन लिखना चाहिए या तो cos माइनस साइन लिखना चाहिए। इस क्वेश्चन में तो दोनों ही दिख गए, तो ये क्वेश्चन दो मोड पे चला गया और उन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। यहां पर अलग से कर देता हूं, रूट तो था नहीं, लिख देते हैं नीचे sin 2x प्लस 1 और इसके नीचे भी लिख देते हैं sin 2x प्लस 1। इतना करने पर ही इंटीग्रेशन भी दोनों का अलग अलग कर ही दीजिए और इसको डाल दीजिए ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि 1/2 बाहर है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब बताओ विद्यार्थियों कि dx में अगर आपको cos x प्लस sin x दिखा तो भैया नीचे sin 2x में यहां पे dx के साथ प्लस है, तो sin 2x में माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। बोलो हाँ या ना। फिर से बता देता हूं, sin 2x को लिख सकता हूं sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर और यहां पर 1 माइनस का, मतलब इसको लिखेंगे 1 माइनस का sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? अब ये तो तब लिखेंगे जब dx के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, cos x माइनस sin x। क्लियर है कि नहीं है? और ये तब लिखेंगे जब dx के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, cos x प्लस sin x। बोलो हाँ या ना। अब बताओ dx के साथ प्लस है तो sin 2x माइनस में लिखना पड़ेगा, तो dx के साथ अगर प्लस वाला है तो sin 2x माइनस में लिखना पड़ेगा, और माइनस में अगर लिखेंगे तो ये लिखेंगे 1 माइनस sin 2x, ये 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 1। सोचो ये पूरा अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये sin 2x बन गया। और विद्यार्थियों देखें कि अगर dx के साथ आपका cos x माइनस का sin x है तो sin 2x आपका प्लस का होल स्क्वायर में आएगा, तो उसको लिखेंगे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। यही आपका sin 2x है। बोलो हाँ या ना। बस खुशियां ही खुशियां, ये इससे गया और ये 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 1/2 बाहर आ गया, बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x और dx, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 2, उस 2 को लिख रहा हूं √2 का होल स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट के अंदर sin प्लस cos का। यहां पर देखो ये थोड़ी सी त्रुटि है, यहां पे माइनस आएगा तभी तो बनेगा, क्योंकि dx के साथ प्लस था, यहां पे गलती से प्लस लिख दिया था, उसको माइनस करें, गलतियां सुधारें, और यहां पे स्क्वायर आएगा और ये जगह प्लस का cos x माइनस sin x और यहां पे आएगा dx डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। बस खत्म। अब जैसे ही आप इसको t मानोगे तो आपकी आंखें भर सी आएंगी, ये dt हो जाएगा, और जैसे ही आप इसको z मानोगे और ये हो जाएगा पूरा का पूरा dz। बोलो हाँ या ना। फाइनली इसके बाद मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, जगह इसलिए ही बची है, 1/2 यहां पर आ गया। बताओ ये हो जाएगा dt बड़ा वाला ब्रैकेट इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर प्लस का t का स्क्वायर, और पड़ोसी में लिखा हुआ है dz डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। आइए इंटीग्रेट करें, दोनों ही आपके लविंग इंटीग्रल है। देखिए बिल्कुल ध्यान से कि dt डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, तो 1/2 तो बाहर है, ये हो जाएगा 1/a मतलब √2, ये हो जाएगा tan इनवर्स आपका t बाय √2। क्लियर है कि नहीं है? और यहां पर 1/z स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/z। फाइनली आप बस यहां पे लिख दीजिए कि क्या है t और क्या है z, तो यहां पे लिख देते हैं 1/2 √2। अब ये 2 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, t की जगह मैं लिखता हूं कितना, t माना था अपन ने sin x प्लस cos x को, सॉरी यहां पर फिर अपन ने त्रुटि करी है, sin x माइनस cos x आएगा, त्रुटि पे त्रुटि हो रही है, उसको सही करें कि t आपका क्या था sin x माइनस cos x, और यहां पर हो जाएगा डिवाइडेड बाय √2। क्लियर है कि नहीं है? और यहां पर हो जाएगा माइनस का, ये लिखा हुआ है 1/z, अब z को वापस से लिख दीजिए sin x प्लस cos x, तो हो जाएगा sin x प्लस cos x, ये पूरा खत्म, प्लस का कैपिटल C कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। विद्यार्थियों सोचना ये है कि dx के साथ अगर प्लस है तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, लिखते लिखते प्लस माइनस में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसका बिल्कुल आंखों से ध्यान दें। क्लियर है कि नहीं है? चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करें विद्यार्थियों। अब अपन बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में भी दिख नहीं रहा साइन इंटू कॉस भी नहीं दिख रहा और ये भी नहीं दिख रहा साइन टू एक्स, तो आइए थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बनाते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके, तब तक अपन थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए आप वीडियो को पॉज करके थर्ड क्वेश्चन खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, जहां अटके वहां देखें, क्योंकि अटकना ही आईआईटी है। अटकोगे नहीं तो आपको चीजें याद रहेंगी नहीं, क्योंकि अटकना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां जहां अटकोगे वही चीजें आपको याद रहेंगी। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखो ध्यान से। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस cos sec ऑफ x। ये मैंने क्वेश्चन ऊपर लिख दिया तो नीचे से हटा ही देते हैं। अब देखो इसको बिल्कुल ध्यान से।
यहां पर अपन सबसे पहली बात करते हैं कि dx डिवाइडेड बाय cos ऑफ x लिखा हुआ है, cos x को लिखते हैं 1 अपॉन साइन, ताकि साइन cos में बात बने तो एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा sin x, नीचे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा sin x इंटू cos ऑफ x प्लस का 1। खुशियां आपको तब नजर आएंगी जब आप इसको sin 2x बनाओगे। sin 2x बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो हो जाएगा 2 sin x अपॉन 2 sin x cos x प्लस का 2। तो कुल मिलाकर आप ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2 sin x डिवाइडेड बाय sin 2x प्लस का 1। बोलो विद्यार्थियों आया कि नहीं आया? ये आया, तो आगे बात करते हैं थोड़ी सी। देखो यहां पर sin 2x को अपन दो तरीकों से लिख सकते हैं, आपको पता ही है, वापस से लिख देते हैं और बार बार जितनी बार लिखा हूं उतनी बार याद करो। sin 2x को मैं लिख सकता हूं क्या कि sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, और मैं लिख सकता हूं क्या 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। बताओ विद्यार्थियों, बोलते रहो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर तभी लिखेंगे जब dx के साथ क्या होगा, प्लस का होल स्क्वायर है तो dx के साथ cos माइनस साइन होगा, और dx के साथ अगर साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर है तो cos x प्लस साइन एक्स होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो यहां पर dx के साथ न cos माइनस साइन है न साइन माइनस कॉस है, आइए चालाकी करें, इंटीग्रेशन। यहां पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन 2x प्लस का 1। बोलो विद्यार्थियों आया कि नहीं आया? अब देखो यहां पर थोड़ी सी चालाकी, अगर मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अलग कर देता हूं तो ये dx के साथ बन जाएगा, और नीचे कर देता हूं साइन 2x प्लस का 1। यहां से अगर मैं माइनस निकालता हूं कॉमन तो ये हो जाएगा cos x माइनस का sin x। बोलो हाँ या ना? माइनस कॉमन निकाल के मैंने बाहर कर दिया इनके बीच में, ताकि dx के साथ या तो cos माइनस साइन रहता है या तो cos प्लस साइन रहता है। साइन प्लस cos लिखो या cos प्लस साइन लिखो, एक ही बात है, लेकिन यहां पर तो cos माइनस साइन होना चाहिए, नहीं तो माइनस का लोचा पक्का आएगा। आइए डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा sin 2x प्लस का 1। अब dx के साथ जब प्लस है तो यहां पे माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस का होल स्क्वायर अगर बनेगा sin x प्लस cos x dx के साथ है तो यहां पे माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस का होल स्क्वायर बनेगा तो 1 आगे होगा, माइनस का sin x माइनस का cos x का स्क्वायर पीछे होगा, और प्लस का 1। यहां पे माइनस लिखा हुआ है, ये हो जाएगा cos x माइनस sin x। अगर cos x माइनस sin x dx के साथ है तो sin 2x में प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, तो हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1 प्लस का 1। वापस से ये कैंसिल आउट हो गया, सेम वही क्वेश्चन, वही बात, वही चालाकी। ये लिखा हुआ है 2 माइनस का sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, और ऊपर लिखा हुआ है sin x प्लस cos x dx के साथ। यहां पर हो जाएगा माइनस का cos x माइनस sin x dx, और नीचे लिखा हुआ है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। विद्यार्थियों बिल्कुल से मन ही मन सोच लीजिए, क्या इस 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख दूं, और यहां पर अगर मैं इसको t मानता हूं तो ये विद्यार्थियों dt चला जाएगा, ये u मानता हूं तो विद्यार्थियों du चला जाएगा। जल्दी जल्दी बोले तो ये लिखा हुआ है dt डिवाइडेड बाय √2 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, और यहां पर माइनस का ये हो जाएगा 1 अपॉन u स्क्वायर du। सोचो विद्यार्थियों, आज ही समय सोचने समझने का, IIT से पहले ही सोचना है, बाद में सोचने से क्या फायदा। देखिए अगर अपन बात करेंगे √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, तो दोनों के दोनों ही अपने आप में एक लविंग इंटीग्रल है। बिल्कुल ध्यान से देखें, अगर 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और कुछ नहीं होता, आपके लिए लिख देते हैं 1/2a ln ऑफ a प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। क्लियर है कि नहीं है? अब a माइनस एक्स लिखो या x माइनस ए लिखो, क्योंकि मॉड है कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहां पर आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन 1/2√2, क्योंकि a क्या है √2, ये हो जाएगा ln ऑफ, ये हो जाएगा √2 प्लस एक्स अपॉन √2 माइनस एक्स। क्लियर है कि नहीं है? माइनस का यहां पर 1/u स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का 1/u, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/u प्लस का c। फाइनली आएगा 1/2√2 ln ऑफ √2 प्लस एक्स अपॉन √2 माइनस एक्स प्लस का 1/u। u को लिख देना फाइनली sin x प्लस कॉस ऑफ एक्स। बोलो हाँ है ना, और प्लस का कैपिटल सी। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? जल्दी से इसको नोट डाउन करो, तो एक आध क्वेश्चन अपन और सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, इस वीडियो लेक्चर को देख के आपको ये 2 क्वेश्चन करने, ताकि आपका ये पूरा लविंग फॉर्म कंटेस्ट हो जाए आपको। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा प्यारा क्वेश्चन। अब देखो sin 2x को अपन क्या 2 तरीकों में से एक तरीका लिखेंगे, वो बताएगा कौन, dx।
लेकिन dx के साथ होना चाहिए या तो cos x प्लस साइन एक्स या तो cos x माइनस साइन एक्स। एक बार जल्दी से वापस से लिख देता हूं, साइन 2x को अपन दो तरीकों से लिखते थे, या तो साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, या तो 1 माइनस का साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। ये तब लिखते थे जब cos x माइनस साइन एक्स dx के साथ होता था, और ये तब लिखते थे जब आपका cos x प्लस साइन एक्स dx के साथ होता था। अब विद्यार्थियों dx के साथ या तो cos माइनस साइन होना चाहिए या तो cos प्लस साइन होना चाहिए, यहां तो है ही नहीं। क्या सर बना सकते हैं क्या? बनाने का सबसे बढ़िया और स्टैंडर्ड तरीका मैं आपको बताता हूं, सुनो। आपका यहां पर क्या है ये बताओ, साइन एक्स प्लस का 2 cos ऑफ एक्स, हाँ या ना। आपको बनाना क्या है, साइन माइनस कॉस या कॉस माइनस साइन या कॉस प्लस साइन। तो आप ऐसे लिख दो कि ये तो cos माइनस साइन में भी कन्वर्ट हो जाएगा और cos प्लस साइन में भी कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ या ना। आप तो दोनों ही लिख दो, लेकिन ये इन दोनों में से किसी एक में होगा कि दोनों में होगा, आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको तो दोनों लिखना है, क्योंकि ये dx के साथ था। बस आप ये समझ जाओ कि dx मेरा या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा या तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? आप यहां पे लिखो l टाइम्स ऑफ दिस प्लस m टाइम्स ऑफ दिस, और आपको l और m निकालना है कंपेयर करके। फिर सुनो, जो न्यूमरेटर का जो dx के साथ टर्म है उसको आपको ये कन्वर्ट करना है। अब अगर प्योर ये बनना होगा तो m की वैल्यू 0 आ जाएगी, अगर प्योर ये बनना होगा तो l की वैल्यू 0 आ जाएगी, अगर दोनों का मिक्सचर बनना होगा तो l और m कुछ ना कुछ आ जाएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस ये देखो, नीचे sin 2x का फंक्शन, तो ऊपर वाला या तो cos माइनस साइन या तो cos प्लस साइन। आपने इसको पूरे को ये लिख दिया। अब अगर ये बनना होगा तो m0, ये बनना होगा तो l0, या तो दोनों बनना होगा तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। कंपेयर करो cos x का कोएफिशिएंट, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ cos ऑफ x। LHS की बात करते हैं, यहां पे लिखा हुआ है 2। RHS की बात करेंगे तो ये हो जाएगा L प्लस m। और अगर मैं कंपेयर करूंगा कोएफिशिएंट ऑफ sin x को, तो LHS की बात करेंगे तो आएगा 1, RHS की बात करेंगे तो आएगा माइनस L प्लस m। बोलो हाँ या ना। बस कुछ मत करो, आग लगा दो। जैसे ही आग लगाओगे इट विल बिकम 2m और ये हो जाएगा 3, तो m की वैल्यू हो जाएगी 3/2। बोलो हाँ या ना। और इसके करस्पॉन्डिंग l की वैल्यू जो आएगी किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, यहां पे रख दो 3/2। 3/2 अगर आप यहां पे रखोगे m की जगह, तो यहां पे आके 2 माइनस का 3/2, इट विल बिकम 1/2, तो l की जगह आ गया 1/2। फील करो, ये वाली पार्टी है आपकी 1/2 और ये वाली पार्टी है आपकी 3/2। तो देखो cos का कोएफिशिएंट 2 है, हो भी जाएगा 1/2 cos x प्लस का 3/2 cos x, तो ये जाएगा 4/2 cos of x, तो 2 cos of x। आया कि नहीं आया? अपने आप बनेगा। अब आप बताओ, इस पूरी पार्टी की जगह क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इंटीग्रेशन 1/2 cos x माइनस साइन एक्स प्लस का 3/2 cos x प्लस का साइन एक्स। बोलो हाँ या ना। होल डिवाइडेड बाय, अब इसको होल डिवाइड बाय डिवाइड भी अलग अलग कर दो, तो हो जाएगा 9 प्लस का 16 साइन 2x, ये हो जाएगा 9 प्लस का 16 साइन 2x। अब दोनों में ही dx लगा दो। बोलो हाँ या ना। जो एक थे अब वो 2 बन चुके हैं, तो 1 का 2 सीख रहे हो आप लोग। क्लियर है कि नहीं है? आइए इंटीग्रेट, ये 1/2 बाहर आ गया, cos x माइनस का साइन x, ये dx के साथ लिखा हुआ है। अगर dx के साथ cos x माइनस का साइन है विद्यार्थियों, तो यहां पे आ जाएगा 9 प्लस का 16 साइन 2x को मेरे को यहां पे प्लस का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस का बंद कर दिया। बोलो हाँ या ना। और यहां पर प्लस का 3/2 आ गया, यहां पे लिखा हुआ है cos x प्लस का साइन x, ये हो जाएगा dx, और नीचे क्या आ जाएगा देखो, dx के साथ प्लस है तो यहां पर मेरे को लिखना पड़ेगा क्या, माइनस का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पे माइनस का होल स्क्वायर लिखोगे तो वो होता है और कुछ नहीं, 1 माइनस का साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं आया? बस यही बात है। आइए देखें, यहां पर देखोगे तो ये 1/2। अब आप फील करो, अगर मैं इसको u मानता हूं तो ये पूरा हो जाएगा du, तो यहां पर आ जाएगा 1/2 बाहर, ऊपर आ जाएगा du, नीचे आ जाएगा 9 प्लस का 16 ब्रैकेट के अंदर u स्क्वायर माइनस 1। धीरे धीरे उसको टैकल कर देंगे, u स्क्वायर माइनस 1। ये लिखा हुआ है प्लस का 3/2 इंटीग्रेशन। आज अगर मैं इसको z मानता हूं तो ये वाली पार्टी dz चली जाएगी। बोलो हाँ है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 9 प्लस का 16 और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का z स्क्वायर, और ऊपर लिखा हुआ है dz। फाइनली अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, ये 1/2 बाहर कर दो, इंटीग्रेशन du। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये लिखा हुआ है 16u स्क्वायर, माइनस का 16 प्लस का 9 तो हो जाएगा माइनस का 7। बोलो विद्यार्थियों, अब यहां पर हो जाएगा प्लस का 3/2 इंटीग्रेशन dz डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कितना 25, क्योंकि 9 प्लस का 16 25 माइनस का 16 z स्क्वायर।
आइए देखें 1/2, मैं यहां से 16 बाहर ले रहा हूं तो ये हो जाएगा कितना 1/32 इंटीग्रेशन 1 अपॉन यू स्क्वायर माइनस का 7/16 को लिख रहा हूं √7/4 द होल स्क्वायर। यहां से मैं 16 बाहर ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 3/32 इंटीग्रेशन dz डिवाइडेड बाय 25/16 विल बिकम 5/4 द होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। देखो एक बना आपका वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, एक बना आपका कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, दोनों ही याद हो जाएंगे आपको। 1/32 बाहर कर दो। जब 1/x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर होता था तो उसका फॉर्मूला होता था 1/2a। आज a की जगह क्या है √7/4। ये हो जाएगा ln, क्योंकि a का कोएफिशिएंट नेगेटिव, a स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो हो जाएगा u माइनस का √7/4 अपॉन u प्लस का √7/4। बोलो विद्यार्थियों, और ये खत्म प्लस का 3/32, यहां पर 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो हो जाएगा 1/2a तो 2 इंटू 5/4 ये आ गया। और ये जाएगा ln ऑफ कितना z प्लस 5/4 अपॉन z माइनस 5/4। बोलो विद्यार्थियों आया कि नहीं आया? फाइनली आप इसको काट पीट के 2 से ये चला जाएगा 16 तो ये हो जाएगा 3/16 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 1/80। तो ये पूरे की जगह काट पीट के मैं लिख रहा हूं क्या 3/80। बोलो आया कि नहीं आया? ln के अंदर मॉड में ये पूरा। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 4, ये 2 टाइम्स, क्लियर है कि नहीं है? और ये फाइनली इससे जाएगा 16 तो ये पूरा काट पीट के मैं लिख रहा हूं 1/16 √7। इसमें कोई डाउट? फाइनली आप u की जगह क्या लिखोगे विद्यार्थियों? u की जगह आपको लिखना पड़ेगा sin x प्लस cos x। तो sin x प्लस cos x u की जगह, और z की जगह आपको लिखना पड़ेगा यहां पर sin x माइनस cos x। तो लिख देता हूं इसी में वेयर u इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस, दिस इज योर फाइनल आंसर। प्लस का सी लगाना न भूलें, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये था आपका आज का लेक्चर जो कि अपन ने लविंग फॉर्म 17 कवर करी, sin 2x के फंक्शन में महारत हासिल करी, dx को देखना सीखा, समझना सीखा, लिखना सीखा, बोलना सीखा और बताना सीखा कि भैया यहां पर सिर्फ cos माइनस साइन आएगा या cos प्लस साइन आएगा। क्लियर है कि नहीं है? ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है आपकी काबिलियत चेक करने के लिए कि आपको ये आया कि नहीं आया। उम्मीद है आ जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, करके देखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ।